फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर गेट 2018, EASE 2018 एंड वेरियस PSUs एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं आपको उन दोनों एग्ज़ाम्स का पैटर्न बता देता हूँ, सिलेबस बता देता हूँ। एक्चुअली देखिए, ES का जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो सब्जेक्ट है उसका ये सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो गेट का सिलेबस है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखिए, बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस में इसने सबसे पहले क्या क्या बोला है, डायोड, ठीक है। तो डायोड कंपलसरी है, डायोड पढ़ना है हमें, ठीक है। डायोड एंड ट्रांजिस्टर की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद है डायोड के डिफरेंट यूज़ कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, अलग अलग डायोड जो हमारे डायोड्स हैं उनके यूजेस और वेरियस टाइप ऑफ डायोड्स पढ़ना है। उसके बाद जंक्शन एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब BJT, JFET, MOSFET, इनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनकी एप्लीकेशन हो गया, ये पढ़ना है। फिर ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एंड डिफरेंट टाइप, जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, CE मोड हो गया और CB मोड हो गया, इनमें हमें ये पढ़ना है पूरा डिटेल में। उसके बाद ऑक्सीलेटर एंड अदर सर्किट, फिर ऑक्सीलेटर की बात आ जाती है और अदर सर्किट। फिर बेसिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ICs के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो ICs होंगी उनके बारे में। फिर बाइपोलर MOS के बारे में, CMOS के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये पढ़ना है हमें। फिर लीनियर IC, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड देयर एप्लीकेशन। एक्चुअल में ये थोड़ा सा देखा जाए तो ये एनालॉग सर्किट में ही जा रहा है इसका सिलेबस, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। फिर ऑप्टिकल सोर्सेज डिटेक्टर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और इट्स एप्लीकेशन। तो कुल मिला के थोड़ा सा पोर्शन जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर हम कहें तो वाजिब होगा कहना, ठीक है। तो ये था हमारा ES का सिलेबस। अब गेट के सिलेबस पे आते हैं। अब देखिए, गेट का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले एनर्जी बैंड पढ़ना है हमें सिलिकॉन का, ठीक है। उसके बाद इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सिलिकॉन पढ़ना, उसमें हम कैसे डोपिंग करते हैं, उसके यूज़ हो गए। इंट्रेंसिक सिलिकॉन क्या है, जर्मेनियम क्या, उसके बारे में। फिर कैरियर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसमें क्या क्या, डिफ्यूज़न करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, ये पढ़ना हमें गेट के लिए। मोबिलिटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, तो ये हमें बेसिक पहले पढ़ना है। उसके बाद फिर जनरेशन ऑफ कैरियर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन और वो बनते हैं और कैसे उनका मूवमेंट्स होता है, ठीक है, कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद PN जंक्शन आ जाएगा। तो PN जंक्शन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके यूजेस, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जेनर डायोड, ठीक है। जब आप एनालॉग में, जब इसमें EDC में पढ़ लेंगे, उसके बाद जेनर में, एनालॉग सर्किट में भी इसका काफ़ी यूज़ होगा। तो आपको बेसिक आएगा तभी आप एनालॉग में इसको एज अ क्लैम्पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, शंट के उसमें कर पाएंगे। फिर टनल डायोड हो गया, BJT हो गया, JFET, MOS कैपेसिटर हो गया, MOSFET हो गया, LED PIN डायोड हो गया, ठीक है, एवलांच फोटो डायोड हो गया। बेसिक लेज़र के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। उसके बाद कुछ डिवाइस की टेक्नोलॉजी है, जैसे IC क्या होती है, कौन सी IC है, कितने टाइप से हमने जो जनरेशन चला है, जैसे VLSI, LSI, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसका फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ना है। ऑक्सीडेशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, आयन इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी टेक्निक होती है वो पढ़ना है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट में। फिर फोटोलिथोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ना है हमें। फिर एन टब, पी टब एंड ट्विन टब, जो CMOS की प्रोसेस है। एक्चुअल में ये जो ये पोर्शन है आखिरी का, डिवाइस टेक्नोलॉजी, VLSI का पोर्शन है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो है बेसिक सिलेबस है गेट और ES का, ठीक है। इसके अलावा मैं अब आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं दोनों एग्ज़ाम में और क्या बुक प्रेफर करनी है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। चलिए तो देखते हैं उसके बारे में। अब देखिए, इसमें बुक जो मैंने बताई है आपको, जो बुक है मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ कौन सी हमें प्रेफर करनी है। देखिए, इसकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है वो है फर्स्ट वाली, मिलियम हल्कियास, ठीक है, जैकब मिलियन एंड हल्कियास, ठीक है। ये बुक है लगभग 100% कह सकते हैं सिलेबस कवर करती है, तो मैं तो कहूँगा आप पहले इसको प्रेफर करें। उसके बाद बाकी जो बुक है वो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, सेंद्रा एंड स्मिथ की हो गई, और एक है JB गुप्ता। देखिए, ये भी अच्छी बुक है, इसमें इंडियन ऑथर की है, तो थोड़ा सा बेसिक लेवल से समझाया गया है। तो जिनका मतलब बिल्कुल भी वीक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं, ठीक है।
और न्यूमेरिकल के लिए इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद फिर ओप एम्प और लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, जो आपको एनालॉग सर्किट में काम देगा, तो उसकी रमाकांत एंड गायकवाड़ है, अच्छी बुक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए स्टेटमेंट एंड बैनर्जी भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गए, उसके लिए आप SMCH भी ले सकते हैं। बट सबसे पहली प्रेफर जो चॉइस रहेगी वो रहेगी प्रीलिम हल क्या है, इसमें जो पीछे न्यूमेरिकल दिए हैं ये आप सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बुक्स की बात। अब हम आते हैं कैसे गेट में और किसमें क्या वो आता है। तो सबसे पहले गेट की बात कर लें। देखिए गेट में मान के चलिए 10 to 15 मार्क्स आते हैं EDC से, और EDC ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी पोर्शन भी पढ़ना है प्लस आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, तो आपको अगर बेसिक थ्योरी आती होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो बेसिक थ्योरी आपको ज़रूरी है, कई क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड होते हैं और कई क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसमें कुल मिला के थ्योरी एंड फॉर्मूला दोनों है, तो आपको दोनों अच्छे से करना पड़ेगा। साथ में न्यूमेरिकल के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। उसके बाद ES की बात कर लें तो इंजीनियरिंग सर्विस में कुल मिला के इसमें 40 मार्क्स तक का आ जाता है। ठीक है, तो 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई भी डेफिनेशन है आपने पढ़ी है, बेसिक डेफिनेशन, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ES में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, तो फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट आ जाएगा। तो ES में बेसिक और न्यूमेरिकल दोनों आने गेट में की बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, आपको 2-3 फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन बनेगा। और कई क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड होंगे, तो आपको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रही बात EDC की। अब इसको आपको कितने दिन में प्रिपेयर करना है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बताऊं, आप इसमें मिनिमम 30 से 45 डेज ले लीजिए प्रिपेयर करने के लिए। आप क्या कीजिए, 3 दिन थ्योरी पढ़िए, 2 दिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। 3 दिन थ्योरी पढ़िए, 2 दिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 1 दिन रिवाइज कीजिए इसको। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। कुल मिला के 5-6 दिन का ये बन रहा है। 1 दिन आप इसमें टेस्ट भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या जो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाए वो आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के 3 दिन थ्योरी पढ़िए, 2 दिन न्यूमेरिकल कीजिए, 1 दिन रिवाइज कीजिए। उसके बाद अगर आपको 1 दिन टेस्ट देना है, टेस्ट दे दीजिए, फिर नेक्स्ट वीक से इसको स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें ईजिली स्कोर कर सकते हैं। और मैं जल्द ही EDC की भी अब नई सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, तो इसके भी मैं नए लेक्चर जल्दी ही अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में वीडियो को इसको लाइक कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़, थैंक यू फ्रेंड्स।